आज के इस मेरे शो में एक नहीं बल्कि 2 लखपति दीदी मेरे साथ होंगी। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मैं तारुफ कराता हूं आपका। मेरे साथ कविता जी जुड़ रही हैं, लखपति दीदी हैं, गाजियाबाद से आई हैं, रजापुर ब्लॉक से मेरे साथ जुड़ रही हैं। दीदी स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रही हैं अर्चना जी कश्मीर से। जी हां, कश्मीर की वादियों से अर्चना जी मेरे साथ जुड़ रही हैं और अर्चना जी के चेहरे का जो आत्मविश्वास है बता रहा है कि लखपति बनने के बाद काफी खुश हैं। अर्चना जी स्वागत आपका। इसी के साथ मेरे साथ रमन वाधवा जी जुड़ रहे हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। वाधवा सर स्वागत आपका शो में। आपसे आज सरकारी नीतियों के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट है। प्रदीप जी स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, इंचार्ज हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से। तो डॉक्टर प्रमोद बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। तो जब बात हो रही है लखपति दीदी की तो शुरुआत भी चर्चा की लखपति दीदी से ही होनी चाहिए। एक मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, एक कश्मीर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले कविता जी आप ही के पास आ रहा हूं, कितना बड़ा बदलाव इस लखपति दीदी की योजना ने आपके जीवन में कर दिया है। हालांकि आपके चेहरे का आत्मविश्वास मुस्कुराहट बता रहे हैं कि हाँ ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, आपके काम भी आ रही है। मैं आपका अनुभव। सर जब से हम लखपति समूह में आए हैं बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिल गया है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं जानती थी, बस खाली वही रोटी बनाई, घर में न्यार किया, ये वो सब कर लिया। बाकी अब कोई जैसे मोटा अनाज है उसकी पैकिंग कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं सिलाई का काम कर रही हैं, बुनाई का काम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कृषि केंद्र वालों ने हमें थोड़ा सा आके दिखाया है। ऑर्गेनिक खाद के मतलब ये यूरिया वगैरह वैसा खाद ना डाल के कूड़ी के खाद से, गोबर वाले खाद से अपने यहाँ पैदा कर रहे हैं। जैसे अब बाजरा बूरा है, ज्वार है, गेहूं है, वो सब हम अपने यहीं का पैदा करके वो पैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना सबसे पहले जानना चाहता हूँ पहला वो थॉट मैम, पहला विचार कब आया मन में कि भाई लखपति दीदी योजना है। कई बार शक शुबा भी होता है, भाई सरकारी योजनाएं तो बहुत आती हैं, कुछ नहीं होता। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में यही आता है कि सरकारी योजनाओं में कुछ होता नहीं है, खाली दिमाग खराब करते हैं, समय जाया करते हैं, पैसा बर्बाद हो जाता है और जो बचा हुआ है। पहला थॉट आपके मन में क्या आया जब आपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि लखपति दीदी योजना महिलाओं के उत्थान के लिए? वो पहला विचार मैं जानना चाहता हूँ मैम। सर जैसे हमारे यहाँ पास ही के गांव में सर का एक प्रोग्राम था, हम वहाँ पे गए। अच्छा। इन्होंने बताया घर में भी आप अपने लायक बीज बो सकते हो, गमले में भी कर सकते हो अगर किसी के पास खेती नहीं है। तो जब तो हमने इन्होंने बीज हमें उपलब्ध कराए। हमने अपने यहाँ घिया, लौकी, बहुत सारी सब्जियां बोई। अच्छा। जो बिना खाद पानी के मतलब बिना खाद के ही कर लिए हैं। बीज किसने दिया आपको? केवी के वालों। ओके ठीक है। उसके बाद फिर सर गांव में समूह बने हैं। उस समूह में जुड़ के बहुत सारी महिलाओं को जैसे एकत्रित किया गया, वहाँ पे बताया गया सब इस तरह की योजना आएंगी, पैसा भी वो देंगे प्रधानमंत्री जी हैं। उसमें जुड़ के फिर हमें और आगे बढ़े। तो अब आप क्या करती हैं ऐसा जिसके जरिए आप लखपति दीदी बन गई हैं? हमने कैंटीन खोल रखी है सर। अच्छा। हाँ जी। क्या क्या होता है उसमें? उसमें खाना होता है सर। अच्छा। हाँ, जो हम अपने यही जो अनाज हमारे यहाँ हो रहा है ऑर्गेनिक खाद वाला, उसी को हम वहाँ पे ले जा रहे हैं, आटे को पीस के, और उसमें अपने घर की सब्जी बनी। अरे वाह। वो सब है सर। तो कितने लोग उसमें काम करते हैं मैम? क्या शेड्यूल रहता है? कितनी क्या खाना मिलता है? थोड़ा बताइए मुझको। ये सर हमें तहसील में जगह मिली है। अच्छा, ये हमें ब्लॉक वालों की तरफ से मिली है। अच्छा। हाँ जी। गाजियाबाद तहसील। अच्छा। हाँ जी ठीक है। तो वहाँ आप कितने लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं? हम सर वहाँ 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं और 8-10 महिलाएं हैं जो घर में आगे काम करवाती हैं, जिनके हस्बैंड मतलब बाहर नहीं निकलने देते। अच्छा। वो घर में आगे कोई सब्जी कटवा रही है, कोई छोंक लगा रही है, क्योंकि हम सब्जी घर से बना के लेके जाते हैं, फिर रोटी हम वही बनाते हैं।